Next beta we have elements, compounds and mixture. First of all we will discuss what are elements. एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करने से पहले इनकी थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बता देती हूँ कि जो बेटा अर्ली एजिस के अंदर ना जस्ट 9 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। ठीक है, साइंटिस्ट जस्ट 9 एलिमेंट्स को जानते थे, डिस्कवर हुए थे आप कह लें। तो वो एलिमेंट्स कौन से थे, उनके नेम क्या हैं? दीज आर कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मर्करी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सिल्वर। ये भी बेटा नेचुरली अकरिंग थे ना, इस वजह से साइंटिस्ट जो है वो इनको जानते थे। अर्ली एजिस में ना जस्ट 9 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। बट जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो और सब्सटेंसेस जो है वो डिस्कवर होते गए। सो एट दैट टाइम इट वाज कंसीडर्ड दैट एलिमेंट्स वर द सब्सटेंसेस। जब ये जस्ट 9 एलिमेंट्स जब जाने जाते थे ना, तब की बात हो रही है कि एट दैट टाइम it was considered that elements were the substances that could not be broken down into simpler units by ordinary chemical processes। बेटा उस टाइम ये समझा जाता था कि एलिमेंट्स जो हैं वो उनको हम सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर, सिंपलर यूनिट्स के अंदर और सिंपल हम जो है वो केमिकल प्रोसेस को यूज़ करके ना ब्रेक डाउन नहीं करवा सकते, तोड़ नहीं सकते। ठीक है, उनको ये लगता था शायद हम एलिमेंट्स को, क्योंकि अभी बेटा इतना उनको भी इतना नॉलेज नहीं था, वो इसके ऊपर स्टडी कर रहे थे, काम कर रहे थे। जैसे जैसे इसके ऊपर काम करते गए उनको भी जो है वो उनके नॉलेज में इजाफा होता गया। उनको जो है वो अंडरस्टैंड करते गए कि नहीं, दे कैन ब्रेक डाउन, इनको ब्रेक कर सकते हैं अगर हम कोशिश करें तो किस तरह से, या हम आगे इसको देखते भी हैं कि किस तरह से नए सब्सटेंसेस भी बना सकते हैं, तो वो हम आगे देखते हैं कि क्या। लेकिन तब उस वक्त क्या समझा जाता था कि हम इन सब्सटेंसेस की ब्रेक डाउन नहीं करवा सकते। ठीक है, अनटिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, जैसे ही 19वीं सदी का इख्तिताम हुआ, 63 एलिमेंट्स हैड बीन डिस्कवर्ड। 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। ठीक है, पहले 9 थे स्टार्टिंग में। ठीक है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम साइंटिस्ट ने 63 एलिमेंट्स को डिस्कवर कर लिया। ठीक है, सो नाउ अब हम कहें तो 118 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। अब इस 20th सेंचुरी में अगर हम बात करें, सो बेटा देर आर 21st सेंचुरी, दिस इज़ द 21st सेंचुरी। सो इसमें क्या है जी कि हम अब 118 एलिमेंट्स जो है वो हैज़ बीन डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, आउट ऑफ विच उनमें से 92 एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग है, जो कुदरती तौर पर मौजूद हैं, और बाकी जो एलिमेंट्स जो हैं वो रह गए हैं, वो क्या हैं बेटा, आर्टिफिशली लेबॉर्ट्री के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स को मिक्स करके, इस तरह से करके जो है वो साइंटिस्ट ने प्रिपेयर किए हैं। सो नाउ कम टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये तो हमने थोड़ी सी हिस्ट्री देख ली, अब एलिमेंट्स की डेफिनेशन देखते हैं। एलिमेंट इज दैट इट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स having same atomic number and cannot be decomposed into simple substances by ordinary chemical means। what it means, इट मीन्स सब्सटेंसेस क्या है बेटा, एक तो उनको सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ओ एक ऑक्सीजन का एटम है, दूसरा ओ दूसरे ऑक्सीजन का एटम है, और एक सब्सटेंस बन गई, ऑक्सीजन गैस बन गई, दैट इज़ O2। ठीक है, यानी एक ऑक्सीजन जो है वो ओ से मिलकर बनी हुई है, कोई और चीज़ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है जिसका फॉर्मूला क्या है जी, सिंबल क्या है, हम ये कह सकते हैं O2 है। ठीक है, सिंबल O2 है, O है, और इसका फॉर्मूला क्या है, ऑक्सीजन का O2 है। तो O दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन और दूसरी ऑक्सीजन, और दोनों मिले हैं ना, और दोनों एक जैसी एटम है, तो जो है वो एक एलिमेंट बना है। ठीक है, सेकंड ऑक्सीजन जो है वो उसका एटॉमिक नंबर 8 है, दूसरी ऑक्सीजन का भी एटॉमिक नंबर 8 है। उन्होंने सेकंड कंडीशन क्या रखी है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर भी उनका सेम होना चाहिए। सो ऑब्वियसली बेटे ये तो कॉमन सेंस की बात है कि एक ऑक्सीजन का अगर एटॉमिक नंबर 8 है तो ऑब्वियसली दूसरे ऑक्सीजन का भी एटॉमिक नंबर 8 ही होगा। ठीक है, सो थर्ड उसने कहा जी कि ये एलिमेंट जो है वो डिकम्पोज नहीं हो सकती, इनकी ब्रेक डाउन नहीं हो सकती। तो सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट, दैट इज़ कि इज़ द सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी ब्रोक डाउन इनटू simple substances by ordinary chemical means। it means that each element is made up of unique ठीक है टाइप ऑफ एटम्स दैट आर वेरी स्पेसिफिक, दैट हैव वेरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, उनकी ख़ास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और वो यूनिक टाइप जो है एक ही जैसे एटम से मिलकर बने होते हैं। एलिमेंट्स बेटा अक्कर इन नेचर, एलिमेंट जो है वो नेचर के अंदर पाए जाते हैं। सम आर प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, सम आर प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट। मेटल जो होती हैं, मेटल की टर्म तो आपने सुनी है, मेटल जो होती है वो मोस्टली हमारे पास कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं।
ठीक है। ऑल द नेचुरली अक्रिंग एलिमेंट्स फाउंड इन द वर्ल्ड हैव डिफरेंट परसेंटेज इन द अर्थ क्रस्ट। जैसे हम देखें टेबल में, ऑक्सीजन 47% मौजूद है अर्थ क्रस्ट में, सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम 7.8%, यानी हर जो है वो ओशन के अंदर ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है 86%, हाइड्रोजन में 11%, क्लोरीन में 1.8%, और इसी तरह से नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है, दैट इज 78%, ऑक्सीजन 21% एंड आर्गोन इज़ 0.9%। सो हमने देखा बेटा, ऑक्सीजन ही अगर हम कॉमन लें, तीनों में ऑक्सीजन कॉमन है, तो तीनों जगह अर्थ क्रस्ट में, ओशन में, एटमॉस्फेयर में, तीनों में ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन डिफरेंट है। ठीक है, तीनों में ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन क्या है, डिफरेंट है। सो बेटा ये हम उनका ज़रा परसेंटेज वेट चेक कर रहे थे डिफरेंट एलिमेंट्स का, कि नेचुरली इनका जो है वो नेचर के अंदर किस किस जगह मौजूद है और कितनी कितनी परसेंटेज उसकी मौजूद है। अब हम देखते हैं कि एलिमेंट्स, क्या एलिमेंट्स सारे के सारे सॉलिड होते हैं या लिक्विड होते हैं या गैसेज होती हैं। सो हम उसको देखते हैं। सो बेटा एलिमेंट्स में भी सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकती हैं और गैसेज भी हो सकती हैं, बट मेजॉरिटी होती हैं वो हमारे पास सॉलिड ही होती हैं, जैसे सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड एट्सेट्रा। दीज ऑल आर द सॉलिड्स। ठीक है, ये सारी की सारी सॉलिड्स हैं। एंड देयर आर वेरी फ्यू एलिमेंट्स विच अकर इन लिक्विड स्टेट, कुछ लिक्विड स्टेट के अंदर भी करते हैं। जैसे हमारे पास पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर जस्ट 2 एलिमेंट्स हैं, एक मरकरी और ब्रोमीन, बस ये 2 एलिमेंट जो है वो हमारे पास लिक्विड में है। कुछ गैसेस भी मौजूद हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ये हमारे पास गैसेस भी पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद हैं। हम इंशाल्लाह पीरियोडिक टेबल को बहुत डिटेल में, नेक्स्ट 3rd चैप्टर आना है उसमें बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सो आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। सो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स को जो है वो आगे डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है जी बेटा मेटल्स होती हैं, और एक होती हैं नॉन मेटल्स, और एक होती हैं मेटलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स क्या हैं वो भी हम अब जस्ट आप लोगों ने इसमें टर्म्स के नेम याद कर लेने हैं, ये क्या होती हैं। हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट इनके पूरे पूरे चैप्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, आपकी इसी 9th क्लास में मौजूद हैं। एंड अबाउट 80% ऑफ द एलिमेंट्स जो है वो मेटल्स हैं हमारे पास। एलिमेंट्स 80% एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, मेटल जो है वो होते हैं। ठीक है।